यूज नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर इंटरलॉक और आने जाने का रास्ता एक है। जिसकी आज एक रानी शो परेशानी, गणेश जी की दो मिली थी, रिद्धि और सिद्धि, वो भी जिद्दी, और अपन को एक मिलती है वो भी जिद्दी। ये अपन आ गए हैं शहर का हाईएस्ट पॉइंट 400 फीट ऊपर। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है जहां से अपन शहर देख सकते। गोल्डन सिटी, क्राइम नहीं है, चोरी जारी, पॉकेट मारी, चैन पुलिंग, सबसे बड़ी बात बहन बेटियां सेफ है, हर आदमी एक दूसरे को जानता है। ये है यहाँ की वर्ल्ड फेमस हवेली, पटवा की हवेली। जैसलमेर यही है और इंडिया का एकमात्र लिविंग पोर्ट। ये राजपूत बस्ती है, राजपूत सैनिक, इसको नाम दिया नॉन वेज, राजा रानी मिक्स वेज, ये एरिया वेज। उसका रीजन था पानी की कमी। मेहमान आते थे तो घी दूध दही जी भर के पी लो, पानी मांगते थे तब हमको शर्म आती थी। सुरंग है, इमरजेंसी, राजा रानी युद्ध में फंसते थे, इस सुरंग के द्वारा बाहर निकल। घर की बहन बेटियां एक सीरियल देखती थी, अब वो लड़की मर गई, यहाँ सीरियल बना बालिका वधू आनंदी का ससुराल। ये है कुलधरा, 84 गांव एक रात में खाली हुए और जाते जाते ये पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि हमारे जाने के बाद कोई नहीं बसेगा। जब ये श्राप खाते हो स्टील के बर्तन में, राजा पहले खाते थे चांदी के बर्तन में। उसके पीछे रीजन था कि कोई दुश्मन अगर चांदी के बर्तन में जहर डाल दे तो विदिन 10 सेकंड में चांदी जहर को काटेगी। सरोते, जैसलमेर ऐसा शहर है, मेहमान आएंगे तो पहले हथेली में अफीम की मनवार करेंगे या अफीम काटने के सरोते। बंगाल के डायरेक्टर ने यहाँ पर एक बंगाली मूवी बनाई सोनार बांग्ला, तब ये किला फेमस हुआ। वर्तमान में इसका नाम है सोनार किला, गोल्डन फोर्ट। ये जो आप किला देखने आए हो, ये ऐसा किला है जहाँ लिविंग फोर्ट है। बाकी किलों में राजा रहते हैं, यहाँ राजा बाहर और पब्लिक अंदर। दो जाति रहती है, राजपूत और ब्राह्मण। राजपूत सैनिक थे और ब्राह्मण पूजा पाठ, और बाकी 36 कौम किले के बाहर रहती है। तो ये ब्राह्मण थे जो राजा के समय के अंदर नामकरण वगैरह देते थे। और जैसे मैं हूँ तो मेरी 7वीं जनरेशन इस किले में रहती, तो मैं राजा का सोल्जर हूँ। हमारे पिताजी मेन सोल्जर थे, तो ये क्षत्रियों के अंदर वो जाति इसके अंदर है। और लिविंग फोर्ट, कहीं भी चूना सीमेंट यूज नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर इंटरलॉक और आने जाने का रास्ता एक है। और ये सालम सिंह की हवेली, जिसके नाम से वो कुलधरा गांव खाली हुआ। जो राजा थे ना वो ये था, ये राजा के समय प्रधानमंत्री थे। ये भी एक हवेली है जो आप विजिट कर सकते हो। अगर आप उस कुलधरा की हिस्ट्री जानना चाहो तो यहाँ आप जरूर जाना। और ये ऑनर है राजा के, दीवान, जो वहां की हवेली कहते हैं। ये बूलीदान जी व्यास, ये राजा के समय में दीवान जो अकाउंट्समैन का काम करते हैं। बीकानेर में राव बीका, जैसलमेर में राजा को बोलेंगे महारावल। ये कृष्ण भगवान के वंश के हैं। बाकी किलों में राजा अंदर, पब्लिक बाहर। यहाँ पब्लिक अंदर रहती है और राजा बाहर। आम पब्लिक के लिए रियल चांदी होगा वो काला पड़ेगा। इसका वजन है 250 kg। सिंहासन के ऊपर में लाल कवर में तलवार है। उसका रीजन है बाबू, आज भी राजा जीवित है। चित्तौड़ में राजा को कहते हैं महाराणा, तो जैसलमेर में राजा को कहेंगे महारावल। ये कृष्ण भगवान के वंश के छत्राला यादवपति, और ये अम्ब्रेला इनका सिंबल है। यहाँ के राजा कृष्ण भगवान के वंश के। अगर आप राजस्थान घूमे हो तो चित्तौड़ में कहते हैं महाराणा, जयपुर में सवाई, बीकानेर में राव बीका, जैसलमेर में राजा को बोलेंगे महारावल। ये कृष्ण भगवान के वंश के हैं। अम्ब्रेला के नीचे जो आप झालर देख रहे हो ये सोने की पत्तियां हैं, और अम्ब्रेला के नीचे जो डंडा देख रहे हो वो सोने का है। 4 कुर्सियां देख रहे हो, 2 कुर्सी में राजपूत और 2 कुर्सी में ब्राह्मण जो इस किले में रहते हैं। ब्राह्मण पूजा पाठ, राजपूत सैनिक। अंदर वाले लाइट और पानी का बिल, बाकी पीढ़ी बाई पीढ़ी रहते आ रहे हैं। आप अंदर आए तो आपको गर्म महसूस हुआ। लकड़ी की छतें। ऊंट के ऊपर आप बैठे क्या आ जाओ? हाँ बैठे थे, सफारी के लिए। उसकी नाक में नकेल डालते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं MORE, मोरी। ये रियल सोने की मोरी है, ऊंट के नाक की नकेल। ये नकेल डालेंगे जब ऊंट रनिंग करेगा, भागेगा। ये पेवर हाथी के दांत का चाबुक है, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए। और ये भैंसे के सिंग। इसमें बाबू 2 चीजें रखते थे। पहला तो रखते थे गोलियां, और इसके अंदर रखते थे अफीम। सैनिकों को अफीम खिलाते थे तो लड़ाई लड़ते थे अफीम से 10 से 15 घंटे। तो ये अफीम रखने और गोली रखने के घर हैं। भैंसे के सिंग है, और इसके ऊपर पेवर, कैमल लेदर, उसका चमड़ा लगाया हुआ। फैमिली ट्रीट 43 ने कंप्लीट किया। चित्तौड़ में राजा को कहते हैं महाराणा, जैसलमेर में राजा को बोलेंगे महारावल। ये कृष्ण भगवान के वंश के हैं।
छत्राला यादवपति, अभी 44 जनरेशन है, उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह। ये है अभी के राजा, किले के बाहर रहते हैं, जहाँ एक हिंदी मूवी बनी सरफरोश मिर्ची शेठ की हवेली, आउटसाइड में। ये जो होली व दिवाली इस चांदी की चेयर के ऊपर बैठेंगे और ये इस किले के मालिक हैं। ये अपन आ गए हैं शहर का हाईएस्ट पॉइंट 400 फीट ऊपर। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है जहां से अपन शहर देख सके। जयपुर गुलाबी नगरी कलर है, जोधपुर ब्लू सिटी, ये है गोल्डन सिटी। क्राइम नहीं है, चोरी जारी, पॉकेट मारी, चैन पुलिंग, सबसे बड़ी बात बहन बेटियां सेफ है, हर आदमी एक दूसरे को जानता है। ये है यहाँ की वर्ल्ड फेमस हवेली, पटवा की हवेली। पटवा हवेली जैन लोगों का था नगर सेठ। उसके बाद में आपको जाना है झील गड़ी सागर। पहले लोग यहाँ का पानी पीते थे, जैसलमेर का एकमात्र जल साधन, और ये बस्ती है। और भविष्य में सर जी कभी आप अंदर आओ तो 4000 लोग, 40-45 होटल, 500 मकान, एक पुराना जैसलमेर यही है। और इंडिया का एकमात्र लिविंग कोड ये राजपूत बस्ती है, राजपूत सैनिक। इसको नाम दिया नॉनवेज, राजा रानी मिक्स वेज, ये एरिया वेज। इधर ब्राह्मण, ये ब्राह्मण एरिया, इधर ब्राह्मण रहते हैं। और इधर आप गए थे डेजर्ट 45 किलोमीटर, और एक ऑन द वे आता है भूतों का गांव कुलधरा। 84 गांव एक रात में खाली हुए एक राजा के कहर के कारण। और ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो लोंगेवाला पोस्ट, एक एक पंखा 1500 करोड़ का है, ये भारतीय सैनिकों को लाइट देते हैं। तो जयपुर गुलाबी नगरी कलर है। इस किले का नाम है गोल्डन फोर्ट, गोल्डन सिटी। सेकंड, इस किले की विशेषता पुरानी दीवारों में चूना सीमेंट पानी यूज नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर लाई के इंटरलॉक सिस्टम। उसका रीजन था पानी की कमी। मेहमान आते थे तो घी दूध दही जी भर के पी लो, पानी मांगते थे तब हमको शर्म आती थी। 72 में भला किया इंदिरा जी ने, जो हमारा इंदिरा गांधी कैनाल लेके आई पानी का। और पहले पानी का एकमात्र जल स्रोत ये था गड़ीसर। फाइनल रेलवे लाइन यहीं एंड होता है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। यहां से आपको दिल्ली, बीकानेर, जयपुर की रोज ट्रेन मिलेगी। एक रानी खेत है, वीकली चलती है पूरे जैसलमेर के लिए रानी। तो ये है अपन 400 फीट ऊपर। तो सिटी के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पटवा की हवेली और ये लेक। आप वहां गए क्या? भूतों का गांव कुलधरा, टनोट भी हो गया। फिर इधर है स्टेशन के पास में 12 किलोमीटर दूर वार म्यूजियम, वो भी आप देख सकते हो। अब अपन चलेंगे रानी के महल। उसका रीजन था राजा रानी अलग क्यों रहती थी, किसी के 10 रानी, किसी के 16 रानी, किसी के 21 रानी। आज एक रानी सो परेशानी। गणेश जी की 2 मिली थी, रिद्धि और सिद्धि, वो भी जिद्दी, और अपन को एक मिलती है वो भी जिद्दी। अभी आ चुके हैं, वही रानी का महल है ये। लुक लाइक लगेगा इंडिया का मैप। इस किले का पुराना नाम है त्रिकुटगढ़, ट्राइंगल हिल। ये किले का मेन गेट, आप बाइक से 4 गेट क्रॉस करके आए, अक्खे प्रोल, सूरज प्रोल, गणेश प्रोल, हवा प्रोल। जहां अपन की बाइक खड़ी है इसका नाम है दशहरा चौक। अपन अंदर गए, हाईएस्ट पॉइंट रानी के महल से बाहर निकलेंगे। 80% ब्राह्मण, 20% राजपूत, ये सब लोगों के मकान। अंदर वाले लाइट और पानी का बिल पे करते हैं, बाकी मकानों के कोई भाड़े नहीं है। ये एरिया वेज, राजा रानी मिक्स वेज, ये एरिया नॉन वेज। बाकी इस किले में आप कहीं भी जाओ, इस दशहरा चौक में आओगे जब रास्ता मिलेगा। विद इन 40 ईयर्स ओल्ड है, पुराना नाम है त्रिकुटगढ़। बंगाल के डायरेक्टर ने यहाँ पर एक बंगाली मूवी बनाई सोनार बांग्ला, तब ये किला फेमस हुआ। वर्तमान में इसका नाम है सोनार किला गोल्डन फोर्ट। इसके बाद में रानी के महल से उतरने के बाद अपन वेज मोहल्ले में जाएंगे मेन फोर्ट में, दीवान की हवेली। रेगिस्तान की आन और शान कैमल। पहले बाबू आने जाने का साधन था कैमल। ये जिंदा ऊंट भी लोगों को रोजगार देता है, और ऊंट मरता है तब भी रोजगार देता है। जिंदा ऊंट की गले की बाल कटिंग करके यहाँ एक रजाई बनती है जिसका वजन है 150 से 200 ग्राम। यहाँ पर टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री। तो हम ऊंट के बाल की रजाई को ओढ़ेंगे तो हमको ठंडा महसूस होगा। और ऊंट की चमड़ी के बेल्ट, जूते और नगड़ा बनता है। तो ये कैमल है, और इसी के ऊपर आप कल बैठे रेगिस्तान का जहाज।
पूरा सुरंग है, इमरजेंसी राजा रानी युद्ध में फंसते थे, इस सुरंग के द्वारा बाहर निकलते थे। सेकंड, इस किले की विशेषता कहीं भी चूना सीमेंट यूज नहीं है, ड्राई कंस्ट्रक्शन है, पत्थर के ऊपर पत्थर, तो ये दीवारें खुल सकती है और वापस फिट हो सकती है। इंटरलॉक सिस्टम से इसको बनाया है। उसका रीजन था पानी की कमी, और वर्तमान में इसको बाबू ये नाम से कहते हैं, सोनार किला, गोल्डन फोर्ट, इस पत्थर के कारण। किले का मेन गेट, जब आपने बाइक अंदर डाली थी तो पहले बाहर में रेत के टीले थे और कुछ नहीं था, और एवरी ईयर ऐसा दशहरा फेस्टिवल मनाते हैं। जहां आपकी बाइक खड़ी है इसका नाम है दशहरा चौक। एक साइड में राजपूत, एक साइड में ब्राह्मण, जो मैंने चांदी की चेयर बताई थी, हर साल इसके ऊपर बैठते हैं। और ये है वर्तमान में गड़ी सागर झील। पहले एकमात्र जल साधन ये था, महारावल गढ़सीसर ने इसको 13वीं शताब्दी में बनाया, तो हमारे राजाओं के नाम से इसका नाम पड़ा गड़ी सागर झील। मिर्ची सेठ की हवेली, हमारे 44 जनरेशन किले के बाहर रहते, इसका नाम है मंदिर पैलेस। तो यहां फिल्म बनी भूल भुलैया, सरफरोश और रुदाली। एक अपन की घर की बहन बेटियां एक सीरियल देखती थी, अब वो लड़की मर गई, यहां सीरियल बना बालिका वधू, आनंदी का ससुराल। और ये भूतों का गांव, चुरियासी गांव, ये है कुलधरा। चुरियासी गांव एक रात में खाली हुए, और जाते जाते ये पालीवाल ब्राह्मणों ने शराप दिया कि हमारे जाने के बाद कोई नहीं बसेगा, जब ये श्रापित गांव है। आप देखा क्या आपने? और ये है डेजर्ट, रियल डेजर्ट, ये है सेम डेजर्ट, यहाँ का सबसे खतरनाक एरिया। राजा रानी का महल कंप्लीट हुआ, अपन यहाँ से गए, राजा रानी का महल अपन गए यहाँ से, और घूमते घूमते यहाँ से बाहर आए, और ये मेन चौक दशहरा चौक। अब अपन जा रहे हैं हवेली, वेज मोहल्ला ब्राह्मणों के। तो किले के अंदर आप देखना लोगों के मकान और बनारस की जैसी गलियां, पब्लिक कैसे रहती है। आइए, सब घर है, लाइट और पानी का बिल, बाकी मकानों के कोई भाड़े नहीं है। ब्राह्मण पूजा पाठ, राजपूत सैनिक, ये दो जाति अंदर में, और अंदर में जो लोग आते हैं अपने घरों में बाइक से। अच्छा। अब अपन आए हैं 450 साल पुराना दीवान का घर, बा की हवेली। बा कहते हैं दादा को। 2 टिकट ले लो सर, 50 रुपये। उससे पहले आपने जब किले के मेन गेट में आपकी गाड़ी को घुसाया था तो ओनली फॉर रेत के टीलों के अलावा कुछ नहीं था। और इससे फर्स्ट अपन ने विजिट किया था ये राजा का महल गजविलास। 72 का फोटो है जो मैंने ऊपर से झील बताई थी। जब उस जमाने में 72 में फिल्म बनी रेशमा और शेरा, वहीदा रहमान, सुनील दत्त और धर्मेंद्र की, ये झील का फोटो है। रियल चांदी होगा वो काला पड़ेगा। आप घर में खाना खाते हो स्टील के बर्तन में, राजा पहले खाते थे चांदी के बर्तन में। उसके पीछे रीजन था कि कोई दुश्मन अगर चांदी के बर्तन में जहर डाल दे तो विद इन 10 सेकंड में चांदी जहर को काटेगी। 2 पत्थर की माइन से, पीला पत्थर, आप घर में स्टील के बर्तन में दही जमाते हो तो पानी रहता है, इस पीले पत्थर के बाउल में दूध और खटाई डाल दो, 12 घंटे में उल्टा करोगे तो चक्कू से दही काटना पड़ेगा, और माइक्रोवेव ओवन में यूज कर सकते हो। सेकंड स्टोन निकलता सर बहुत अमेजिक है। 12 से 18 हजार करोड़ साल पहले हमारा शहर समुद्र भी रह चुका है। इसको कहते हैं फोसिलाइज स्टोन। इस पत्थर का टुकड़ा आप गर्म दूध में डालो तो बिना जावन के दही बनेगा। और घर के अंदर किसी को बीपी, हार्ट पाइल्स का बीमारी हो, इस गिलास के अंदर रात को पानी रखते हैं, मॉर्निंग में ड्रिंक करो तो बीपी, हार्ट पाइल्स का काम करेगा। और जमीन में लगाने का मतलब नेगेटिविटी को पॉजिटिव करा, बुरी नजर को हटाता है। जब हम इसके पिरामिड और इसकी टाइल घर में लगाते हैं, और इंडिया के हर मोन्यूमेंट्स में ये टाइल जमीन में लगी हुई है। मेरे कहने का तात्पर्य एक ही है कि वास्तु शास्त्र के अंदर इसको लकी स्टोन मानते हैं, और हम लोकल आदमी भी इस गिलास का यूज करते हैं। फॉसिल स्टोन ये मेडिसिन का काम करती है, और गूगल में जाके आप फॉसिल स्टोन बोलो, इसका पूरा विवरण है। मेड इन पाकिस्तान की लालटेन है ये बाबू। लालटेन पुराने टाइम में कोई केरोसिन से नहीं चलती थी, परफ्यूम से चलने की लालटेन है, इत्र से चलती थी। और 150 ईयर्स पुराना छोटे बच्चों का दूध पीने का बोतल।
अपन राजा के महल में गए और यहाँ गए हैं। उस जमाने में गेट छोटे रहते थे, उसका एक कारण था। आपके हिसार में बहन बेटियों की आप शादी करते हो तो आप वहां पर ज्वेलरी बनाते हो। ये जैसलमेर में हम हमारी बहन बेटियों की शादी करते हैं तो इस तरह की ज्वेलरी उनको गिफ्ट में देते हैं। तो ये प्योर 24 गोल्ड का काम है। और पीछे वाली जो आप चूड़ियां देख रहे हो कोई नॉर्मल प्लास्टिक की नहीं है, ऊंट की हड्डी की चूड़ी है जो हमारी बहन बेटियां पहनती है अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए। ये है 64 पासा लुड्डो, टाइम पास करने का 64 पासा। यहाँ खरीदारी के लिए दो चीजें हैं, ऊंट के बाल की रजाई, फॉसिल स्टोन और दही जमाने का बाउल। पुराने सरोते जैसलमेर ऐसा शहर है, मेहमान आएंगे तो पहले हथेली में अफीम की मनवार करेंगे। या अफीम काटने के सरोते 450 साल पुराने एंटीक लॉक, और ये इनकी चाबियां। इसको कहते हैं राजाशाही सिक्के। उस जमाने में राजाशाही सिक्के 1140 में 4 रुपए आठाना, लगभग 4.5 रुपए 1140 के ये पैसे। और इन चीजों से आपने डेजर्ट में कल्चर प्रोग्राम देखा था। अगर आपने नाचा गाना देखा हो डेजर्ट में, कालबेलिया नृत्य, तो इन चीजों से 7:30 से लेके 11 बजे तक डेजर्ट में प्रोग्राम चलते हैं। ये शीशम की लकड़ी की खरताल बजाते हैं, मोरचंद जबान से बजाते हैं, लोकल म्यूजिशियन रावण हत्ता। ये आपने डेजर्ट में अगर गए हो तो वहां प्रोग्राम देखे तो इन चीजों से बजाते हैं। उससे पहले अपन वहां गए थे, राजा का महल, शहर का हाईएस्ट पॉइंट 400 फीट ऊपर, फ्लैग वाला। ये जैन टेम्पल है राजस्थान के अंदर। माउंट आबू अगर का नाम सुना हो तो उसके 2 कॉपी। यहाँ के राजा जैन नहीं थे, यहाँ के राजा राजपूत जैन लोग पैसे वाले थे, बिजनेसमैन। उन्होंने राजाओं से परमिशन लेके ये मंदिर बनाए। और जैन लोगों ने अपने समय में 2 चीजें बनाई, वर्ल्ड फेमस पटवा की हवेली, और ये जैन टेम्पल 600 साल पुराने हैं। और 2 जाति होती है, श्वेतांबर और दिगंबर। ये श्वेतांबर धर्म के हैं और ये पूरी बस्ती ब्राह्मण लोगों की। इधर बॉर्डर आ गया और इधर कुलदरा और डेजर्ट। कभी आपको किले के बाहर होटल वगैरह नहीं मिले तो अंदर में 40-45 होटल है, जिसके अंदर सबसे बड़ी होटल ये इस किले की पैराडाइज। 1000 रुपए से लेके 10,000 तक आपको किले के अंदर रूम मिल सकते हैं। तो कभी बाहर नहीं मिले तो आप अंदर में भी रुक सकते हो। 40-45 होटल है। हाँ देख लें। अब कंची धातु की पिचकारी। आज भी राजा अगर दीवान के साथ में होली खेलेंगे तो कोई नॉर्मल होली नहीं खेलेंगे, केसर की होली खेलते थे। और ये सामने जो आप देख रहे हो ये पुरानी छड़ियां हैं जिसके अंदर तलवारें हैं, गुप्ती। और ये पेवर जरदोशी वर्क की चद्दरें। ये शयन कक्ष, ऊपर में देखो पंखा हवा के लिए। और छते के अंदर जितनी भी आप छतें देखोगे लकड़ी का, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री, तो गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म। सर 2 स्टोन निकलते हैं शहर में, एक सी फॉसिल, एक वुड फॉसिल। जी सर। ये सी फॉसिल है, समुद्र के जीव जंतु से बना हुआ है। ये सब सी एनिमल्स हैं। यहाँ देख सकते हो क्राउन से अमोनाइट। ओके, समुद्री जो अपने शोल होते हैं जी, उनसे क्राउन्स जिसमें से सीप निकलता है, ये सब वही है, सेल बोलते हैं। सेल्स। उस वजह से ये पत्थर काम करता है। इस गिलास में पानी रखो रात को, मॉर्निंग में खाली पेट पानी पियो। ये ब्लड को डिटॉक्स करता है, साफ करता है। ब्लड रिलेटेड कोई भी डिजीज, बीपी, शुगर, हार्ट, पाइल, सब में काम आता है। ह्यूमन बॉडी में 80% डिजीज ब्लड की वजह से होते हैं। तो टिल बोर्न टू टिल डेथ तक, मीन्स छोटे बच्चों को अभी से इसका पानी पिलाओ, ये प्री प्रिकॉशन है, आगे जाके डिजीज नहीं होंगे। किसी को बीपी है, शुगर है, डेली मेडिसिन लेते हैं, 6 to 8 मंथ कंटिन्यू पानी पियो, धीमे धीमे मेडिसिन ऑफ हो जाएगा, पानी लाइफ टाइम पीना पड़ेगा। मेडिसिन को रिड्यूस करने के लिए इसे यूज किया गया है। पूरा डिटेल्स देखना हो इसका गूगल में, जैसलमेर हाबुर या बेनिफिट ऑफ हाबुर स्टोन, 2 साइट है, हर चीज मेंशन है, क्या काम आता है, कैसे काम आता है। ये एक्चुअल में समुद्र के सौखने का प्रोसेसिंग है। यहाँ पर समुद्र था पहले 1800 करोड़ साल पहले, 33 महासागर पहले जी। समुद्र सौख गया तो उसका सेंटर पॉइंट यहाँ से 45 किलोमीटर पे है, हाबुर। वहां से ये पत्थर निकलता है, इसलिए इसे हाबुर स्टोन बोला जाता है।
क्योंकि उस गांव का नाम हाबुर है। ये डेजर्ट का पहला पार्ट है। ये डेजर्ट के दूसरे पार्ट से निकलता है। जैसे सी फॉसिल है वैसे ये वुड फॉसिल, लकड़ी से स्टोन में कन्वर्ट है। डेजर्ट जी, डेजर्ट का पहला पार्ट समुद्र था, सेकंड पार्ट में पेड़ पौधे थे, फिर भूकंप आया, सब दब गए, करोड़ों साल में सब स्टोन में कन्वर्ट हो गए। सैंडस्टोन इसको बोलते हैं बिकॉज डेजर्ट में निकलता है, नाम दे दिया रेत का पत्थर। नॉर्मल प्रोसेसिंग दही बनाते हैं घर में खटाई डालकर, पानी आता है, गीला रहता है, प्रॉपर नहीं बनता है। इस पत्थर की यही विशेषता है, ये पानी को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है, तो एक्स्ट्रा पानी को सोख के बाहर निकाल देता है, गाढ़ा पनीर के जैसा दही बनाने के लिए हंग कर्ड। दूसरा, ये दुनिया में एकमात्र पत्थर है जो माइक्रोवेव में यूज होता है। कुछ गर्म करना है, माइक्रोवेव कर सकते हैं, तो मल्टी क्रॉकरी है, इसके लिए जैसलमेर फेमस है। ये यूनिक स्टोन है, मेडिकेटेड है, ये दही बनाने के लिए काम आता है। राजा का महल, ये रानी का। तो अपन ने पहला राजा और रानी का महल विजिट किया, फिर अपन गए वेज मोहल्ले में, जहाँ पर दीवान की हवेली 450 साल पुराना, और उससे पहले होली व दिवाली जो राजा वाइट चेयर के ऊपर बैठते हैं वो भी आप देखिए। होली व दिवाली राजा इस वाइट चेयर के ऊपर बैठते हैं, जो मैंने अंदर में 250 किलो का चांदी का चेयर दिखाया था वो यहाँ रखते हैं। और नीचे जनरेशन बाई जनरेशन ब्राह्मण और राजपूत, और पहले यहाँ पर भैंसे का बलि दिया जाता था। 72 में इंदिरा गांधी जी ने बैन लगाया, तो अभी राजा अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करके वापस चले जाते हैं। और यही राजा जो मालिक है इस महल का, और इस महल का नाम है गज विलास, क्योंकि महारावल गज सिंह ने 13वीं शताब्दी में इसको बनाया। मैंने बाबू के हाथ से की है, तो पहली बोनी भाई हमारे हाथ से की है, तो व्लॉग को यही एंड करते हैं। तो मिलते फिर नेक्स्ट व्लॉग के जैसलमेर के अंदर। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद।